भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान-3 बुधवार को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया है। यह न केवल प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक उतरना बड़ी उपलब्धि तो है ही, इसके साथ ही इसरो की लाइनअप भी तैयार है। इसके बाद इसरो की तैयारी सूरज, मंगल और शुक्र तक जाने की है। आपको बता दें कि इसरो का गगनयान मिशन भारत का अंतरिक्ष में मनुष्य भेजने की ओर पहला कदम है। गगनयान मिशन 2022 में लॉन्च हो जाना था, लेकिन देरी से चल रहा है। अब 2025 के बाद इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। फिलहाल गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन से पहले इसरो ने 2 मानव रहित मिशन प्लान किए हैं। इसरो अगले साल की शुरुआत में पहला मानव रहित फ्लाइट टेस्ट करने वाला है। इस यान को व्योम मित्र नाम दिया गया है। हाफ ह्यूमनॉइड के तौर पर इसकी व्याख्या की जा रही है। यह इसरो के कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा। गगनयान प्रोजेक्ट के लिए इसरो ने क्रायो स्टेज इंजन क्वालिफिकेशन टेस्ट, क्रू एस्केप सिस्टम के साथ ही पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट पूरे कर लिए हैं। टेस्ट व्हीकल क्रू एस्केप सिस्टम की सतीश धवन स्पेस सेंटर में तैयार किया गया है। इसके बाद इसरो सूर्य का अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य 11 को लॉन्च किया जा सकता है। 2015 में इसरो ने एस्ट्रोसैट लॉन्च किया था और आदित्य 11 भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉमी मिशन होगा। स्पेसक्राफ्ट सूर्य पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1L1 के पास बने हेलो ऑर्बिट में रहेगा। यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस यान की मदद से सूर्य का लगातार अध्ययन संभव होगा। ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाएं भी इसमें खलल नहीं डालेंगी। आदित्य 11 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और यह चंद्रयान मिशन की तरह ही होगा। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में होगा और इसे L1 की तरफ धकेला जाएगा। लॉन्च से L1 की ओर इस यान की यात्रा पर 4 महीने की होगी। इस मिशन में 7 पेलोड होंगे। 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करेंगे और 3 उस पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे। नासा और इसरो का सार यानी निसार अभियान पृथ्वी के बदले इकोसिस्टम का अध्ययन करेगा। भूजल के प्रवाह के साथ ही ज्वालामुखियों, ग्लेशियर के पिघलने की दर, पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों का अध्ययन करेगा। निसार दुनिया भर में सतह पर हो रहे बदलावों पर नजर रखेगा, जो अंतरिक्ष और समय की वजह से नहीं हो पाता। यह हर 12 दिन में डिफॉर्मेशन मैप बनाएगा और इसके लिए 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इस्तेमाल करेगा। इससे भूकंप की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसकी लागत करीब $1.5 बिलियन होगी और यह दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट होगा। इसका लॉन्च जनवरी 2024 में प्रस्तावित है। 2800 किलो का यह सैटेलाइट L बैंड और S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार उपकरणों से लैस होगा। इससे यह ड्यूअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट बनेगा। भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन मंगलयान-2 भी प्रस्तावित है। इस बार हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा और रडार भी ऑर्बिट प्रोब में लगा होगा। इस मिशन के लिए लैंडर रद्द कर दिया गया है। भारत का पहला मंगल मिशन यान मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। लॉन्च व्हीकल, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सेगमेंट की लागत 450 करोड़ रुपए थी, जो अब तक का सबसे किफायती मंगल मिशन था। इसरो के मार्स ऑर्बिट मिशन या मंगलयान 1 की सफलता के बाद इसरो की निगाहें शुक्र ग्रह पर जम गई हैं। अमेरिका, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और चीन ने भी शुक्र ग्रह के लिए अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत का मिशन वैसे तो 2024 के लिए नियोजित था। फिलहाल इसके 2031 से पहले पूरे होने की आसार नहीं है। सरकार से अब तक आवश्यक मंजूरियां नहीं मिली हैं। भारत भविष्य में अपना स्पेस स्टेशन बनाता है तो उसे अपने स्पेस डॉक की आवश्यकता होगी। इसके लिए स्वदेशी स्पेसडेक्स बनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य पृथ्वी की कक्षा में 2 स्पेसक्राफ्ट को डार्क यानी पार करने की तकनीक विकसित करना है। मल्टी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए यह अहम होता है। इसके साथ ही अन्य ग्रहों पर मनुष्यों को भेजने के लिए मिशन और कक्षा में किसी स्पेसक्राफ्ट में ईंधन भरने में भी भारत महारत हासिल कर लेगा। इसरो जल्द ही क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनसेट
ISRO-3DS लॉन्च करने वाला है। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं। इसके अलावा आने वाले महीनों में कुछ रक्षा और पर्यावरणीय अध्ययन के सैटेलाइट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।